नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से किया जाता है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिम्बर्समेंट क्लेम हमें किस कंडीशन में करना होता है। दो कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर हमें अपने बिल रिम्बर्स करने होते हैं। पहली कंडीशन होती है अगर हम कोई कैशलेस क्लेम ले रहे हैं, यानी कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट होके और मणिपाल सिग्ना ने हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया है और रीजन उसके अंदर ये दिया है कि हम आपको कैशलेस क्लेम नहीं दे सकते हैं, आप अपने बिल रिम्बर्स कीजिए। तब हमें अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद अपने बिल रिम्बर्स करने होते हैं। उसके लिए हमें क्लेम फॉर्म ए भरना पड़ता है, क्लेम फॉर्म बी भरना पड़ता है। दूसरी कंडीशन होती है अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं कोई मेडिकल इमरजेंसी होने के टाइम पे, तो हमें क्या होता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सभी पेमेंट हमें हॉस्पिटल को पे करनी पड़ती है, चाहे कैश में पे करें या फिर कार्ड से पे करें। उसके बाद जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तब हमें क्लेम फॉर्म ए भरना होता है, क्लेम फॉर्म बी भरना होता है। तो क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी भर के भी हम अपने बिल रिम्बर्स कर सकते हैं। दोनों क्लेम फॉर्म भरने से पहले और ट्रीटमेंट कराने से पहले हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, हमें अपनी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि मणिपाल सिग्ना को इन्फॉर्म करना है अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, ताकि हमें वहां से एक इंटीमेशन नंबर मिल जाए। तो इंटीमेशन नंबर आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हो, कस्टमर केयर में बात करके भी ले सकते हो, या फिर अपने मेल वगैरह डाल के भी या उनकी ऐप से भी आप इंटीमेशन नंबर ले सकते हो। वो इंटीमेशन नंबर लेना बहुत जरूरी है। वो आप एडमिट होने से पहले ले सकते हो या एडमिट हो गए हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर भी आप उसका इंटीमेशन नंबर वहां से ले सकते हो। जब हम क्लेम फॉर्म भरेंगे तब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी और तभी हमारा आगे जो रिम्बर्समेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा, उसके बिना वो प्रोसेस अधूरा रहेगा। तो आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्लेम फॉर्म ए भर सकते हो, क्लेम फॉर्म बी भर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ क्लेम फॉर्म ए भर के बताने वाला हूं, तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है। ये फॉर्म आगे कैसे भरा जाएगा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये फॉर्म जो है, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है यानी कि इंश्योर्ड पर्सन है, उसके थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि पेशेंट भी हो सकता है या पॉलिसी का मेन मेंबर भी हो सकता है। इसके अंदर ज्यादातर डिटेल पेशेंट से रिलेटेड या जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उससे रिलेटेड भरी जाएगी, तो आप इसको इजीली भर सकते हो। जिनको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है वो इस वीडियो को देख के भी आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हो। तो आगे सबसे पहले आता है डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। प्राइमरी इंश्योर्ड होता है जो पॉलिसी का मेन मेंबर होता है। तो यहाँ पे पॉलिसी का नंबर आएगा, पॉलिसी का नंबर आप लोगों को पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर भी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में होता है, आप अगर डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हो, मिल जाता है तो। नहीं मिलता है तो कुछ गलत नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद कंपनी ऑब्लिक टीपीआईडी नंबर, जितने भी पॉलिसी के अंदर मेंबर जुड़े हुए हैं उसका सभी का टीपीआईडी नंबर अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका टीपीआईडी नंबर डालना है, पेशेंट का नहीं डालना है। हो सकता है पेशेंट भी पॉलिसी का मेन मेंबर हो, लेकिन अगर नहीं है तो भी आपको यहाँ पे जो प्राइमरी इंश्योर्ड है यानी कि पॉलिसी का जो मेन मेंबर उसका जो टीपीआईडी नंबर है वो डालना है। उसके बाद उनका नाम आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी फिल कर देनी है। बेसिक डिटेल है ये तो। उसके बाद डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। इसमें इंश्योरेंस हिस्ट्री वो पूछ रहे हैं कि इस मणिपाल सिग्ना के अलावा भी आपके पास कोई अलग से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है। नहीं है तो नो पे कर देना है, अगर यस करोगे तो आगे की डिटेल आप लोगों को फिल करनी पड़ेगी। मैं तो आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अगर है भी तब भी नो कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमें आगे चलना है। आगे लिखा है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज। जो पेशेंट है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है, यानी कि जो हॉस्पिटलाइज जो है पर्सन उसकी डिटेल यहाँ में फिल करनी है। पेशेंट का नाम आएगा यहाँ पे, जो उसके आधार कार्ड पे है, जो उसके बिल के अंदर है, जिस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट कराया वही नाम यहाँ पे फिल करना है। जेंडर मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है, अदर है तो यहाँ पे टिक कर देना है। पेशेंट की एज ईयर्स में लिखनी है, मंथ में लिखनी है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है पेशेंट की। उसके बाद रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके साथ इस पेशेंट का क्या रिलेशन है। वो खुद ही है यानी कि सेल्फ है तो यहाँ पे सेल्फ पे टिक करना है, उनकी वाइफ है तो यहाँ पे करना है, बच्चा है तो यहाँ पे करना है, फादर है तो यहाँ पे करना है, और मदर है तो यहाँ पे करना है, और अदर कोई रिलेशन में है तो यहाँ पे टिक करके और वो मेंशन कर देना है आगे की तरफ।
ऑक्यूपेशन, ये जो पेशेंट है ये करता क्या है, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है या कुछ अदर करता है, जो भी ये करता है बंदा वो आप लोगों को इसमें टिक कर देना है। अदर कुछ करता है तो यहाँ पे टिक करके और यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद एड्रेस आएगा उस पेशेंट का, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये फिल कर देना है। इसके बाद हमें आगे चलना है। आगे इसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें जिस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एडमिट हुआ है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, जिस हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुआ है उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ लिख देना है। डिस्चार्ज समरी से देख के या फाइनल बिल में से देख के भी लिख सकते हो। उस सिटी का नाम लिखना है जिस सिटी के अंदर ये हॉस्पिटल है, स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, ट्रीटमेंट कराते टाइम आपने कौन सा रूम लिया है। डे केयर कोई प्रोसीजर हुआ है तो डे केयर पे टिक करना है। अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है प्राइवेट रूम, अगर प्राइवेट रूम लिया तो यहाँ पे टिक करना है। ट्विन शेयरिंग का मतलब होता है सेमी प्राइवेट, यहाँ पे टिक करना है अगर सेमी प्राइवेट रूम लिया तो। और 3 और मोर बेड यानी कोई जनरल वार्ड है तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इलनेस, मैटरनिटी, किस वजह से पेशेंट एडमिट हुआ है। इंजरी हुई है तो यहाँ पे टिक करना है, इलनेस यानी बीमार हुआ है तो यहाँ पे करना है, और मैटरनिटी यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है। तो जो भी है वो आपको इसमें से टिक कर देना है। डेट ऑफ इंजरी, डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड और डेट ऑफ डिलीवरी, यानी जो आपको तकलीफ है उसकी शुरुआत किस डेट से हुई है वो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना है। यानी इंजरी किस डेट से हुई है, कोई बीमारी आपको शुरुआत में किस डेट से हुई है वो यहाँ मेंशन करनी है। जो भी आप ऊपर टिक करोगे उसमें से उसकी डेट मेंशन करनी पड़ेगी कि किस डेट में आपको कंफर्म हुआ है कि ये प्रॉब्लम हुई है आपको। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की यहाँ पे डेट आएगी, यानी कि जिस दिन आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हो वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद टाइम आएगा एडमिशन का टाइम, और डेट ऑफ डिस्चार्ज, किस दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है वो यहाँ पे छुट्टी वाला दिन की डेट आएगी, यानी जिस दिन छुट्टी मिली है उस दिन की डेट आएगी और यहाँ पे टाइम आएगा डिस्चार्ज का। उसके बाद हमें आगे चलना है। डिस्चार्ज की डेट और टाइम डालने के बाद इफ इंजरी गिव कोज, यानी अगर इंजरी का केस है तो किस वजह से आप घायल हुए हो। सेल्फ इन्फेक्टेड का मतलब होता है खुद से अपने आप को घायल किया तो यहाँ पे टिक करना है। रोड एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ पे करना है, और शराब वगैरह से रिलेटेड कोई केस बना है तो यहाँ पे टिक करना है। मेडिको लीगल बना है तो यस पे टिक करना है, नहीं बना है तो नहीं पे करना है, टिक, नो पे करना है। मेडिको लीगल बना है तो यस पे करना है, नहीं बना है तो नो पे टिक करना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, इस केस के अंदर अगर पुलिस को रिपोर्ट हुई तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। अगर रिपोर्ट हुई है तो यहाँ पे एमएलसी रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट भी अटैच करके यहाँ पे यस टिक करना होगा। इसको छोड़ देना है सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। उसके बाद हमें आगे चलना है। यहाँ पे है डिटेल्स ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल यहाँ फिल करनी है, यानी कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस है, यानी एडमिट होने से पहले का कोई खर्चा है तो वो यहाँ पे आएगा। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एडमिट के अंदर के बाद का जो खर्चा है वो यहाँ आएगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है, यानी कि एडमिट होने के बाद आप घर चले गए हो छुट्टी लेके, उसके बाद अगर कुछ ट्रीटमेंट यानी उसके बाद कुछ मेडिसिन या कोई टेस्ट वगैरह कराया एडमिट होने के बाद में, यानी कि छुट्टी मिलने के बाद में, तो उसका खर्चा यहाँ पोस्ट में आएगा। हेल्थ चेकअप की कॉस्ट यहाँ आएगी। एम्बुलेंस अगर यूज हुई है तो यहाँ आएगा उसका अमाउंट। अदर कोई खर्चा है तो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना है। टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, इसको छोड़ देना है, पोस्ट का भी छोड़ देना है। अगर है तो यहाँ पे कितने दिन का है वो आप लोगों को मेंशन करना है। ये हॉस्पिकैश का होता है, ये अलग है, इसको आप लोगों को फिल नहीं करना है। आपकी पॉलिसी के अंदर इसका कुछ है तो यहाँ पे यस टिक करके आप इसको, यस पे टिक करके इसको आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो इसे। इसके बाद हमें आगे चलना है। अब आती है डॉक्यूमेंट्स। क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है। जो आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ टिक करोगे वो डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ में अटैच करना होगा आप लोगों को। जैसे क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, जो फॉर्म हम भर रहे हैं उसको साइन करके यहाँ इसके साथ अटैच करना है। क्लेम इंटीमेशन जो मैंने बताया, एडमिट होने से पहले 4 घंटे 2 घंटे या फिर एडमिट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंटीमेशन नंबर लेना है, उसकी कॉपी यहाँ अटैच करनी है। हॉस्पिटल का मेन बिल लगेगा, बिल का ब्रेकअप लगेगा, और पेमेंट जो हॉस्पिटल में आपने की है वो सभी आप लोगों को कलेक्ट करनी है और अटैच करनी है। डिस्चार्ज समरी भी साथ में लगेगी। फार्मेसी के बिल यानी मेडिसिन के बिल, ऑपरेशन अगर हुआ है, सर्जरी से रिलेटेड केस है तो यहाँ पे, यानी कि जो जो चीज़ें आपके ट्रीटमेंट के दौरान हुई है वो चीज़ें यहाँ पे टिक करनी है और अटैच करनी है इसके साथ में, यानी सपोर्टिंग में लगानी है। अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करके और यहाँ मेंशन कर देना है।
उसके बाद हमें आगे चलना है डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, यानी कि जो बिल है आपके पास उनकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। जैसे सीरियल नंबर 1 में बिल का नंबर आएगा, बिल की डेट आएगी, इशूड बाई किसने इशू किया उसका यहाँ पे नाम आएगा। अगर 10 बिल है तो यहाँ पे पूरा फिल कर सकते हो। 10 बिल से ज्यादा है तो आप लोगों को यहाँ लिखना है ऑल बिल अटैच। ऑल बिल अटैच करके हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट यहाँ फिल कर देना है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का है तो यहाँ पे लिख देना है, पोस्ट का है खर्चा तो यहाँ पे कर देना है, और मेडिसिन का है तो यहाँ पे आप लोग मेंशन करके और नीचे यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ फिल कर देना है। यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ टोटल अमाउंट लिख देना है जो भी है। उसके बाद हमें नीचे चलना है, आगे लिखा है डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की डिटेल क्यों मांग रहे हैं? आपका क्लेम पास हो जाता है तो आपके खाते में वो पैसा ट्रांसफर करेंगे, इसलिए उनको बैंक की डिटेल पहले से ही चाहिए होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे पैन का नंबर देना है, यानी पैन कार्ड जो आपका वो नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पे पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी बैंक की डिटेल यहाँ फिल करनी है आपको। अकाउंट नंबर आएगा बैंक का नाम और ब्रांच वो लिखनी है यहाँ पे। चेक कैंसिल चेक लगा रहे हो तो उसका यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देना। डीडी की डिटेल लगा रहे हो या पासबुक लगा रहे हो तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, उसके सीरियल नंबर वगैरह कुछ होंगे तो। आईएफएससी कोड बैंक का यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन लिखी हुई है, डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ के डेट डालनी है यहाँ पे, जिस जगह के आप रहने वाले हो उस जगह का नाम डालना है आप लोगों को यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। पॉलिसी के मेन मेंबर भी यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है या फिर जो पेशेंट है वो भी सिग्नेचर कर सकते हैं। तो आप लोगों का मणिपाल सिग्ना का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए भर के कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि मणिपाल सिग्ना का रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से किया जाता है और उस प्रोसेस के अंदर क्लेम फॉर्म ए हमें कैसे भरना होता है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें आपको क्लियरली बता दी है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है, इस फॉर्म को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल जरूर पूछिए, उस सवाल का भी जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।